भारत में हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपनी जान ले लेते हैं। ये खबरें ना अखबारों में अक्सर बस एक आंकड़ा बनकर रह जाती हैं। पर सवाल ये है कि क्या जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें पूरी कहानी बताते भी हैं? ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारे सिस्टम पर उठाया गया एक सवाल है। रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, ये नाम अब सिर्फ नाम नहीं रह गए हैं। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा समाज आज भी खोज रहा है। तो चलिए इस कहानी की पड़ताल शुरू करते हैं, और शुरुआत होगी सरकारी कागजों से, क्योंकि सच अक्सर इन्हीं पन्नों के बीच कहीं छिपा होता है। अच्छा, तो जब हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की फाइलें खोलकर देखते हैं तो वजहें एकदम साफ साफ लिखी मिल जाती हैं, जैसे परिवार की कोई परेशानी, कोई लंबी बीमारी या फिर एग्जाम का स्ट्रेस। और हाँ, ये वजहें अपनी जगह सच हो सकती हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये अधूरी है, क्योंकि एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी वजह है जो इन सरकारी फाइलों में कभी दर्ज ही नहीं होती। एक शब्द जो इस पूरी तस्वीर को, पूरी बहस को बदल के रख देता है, वो शब्द है जाति। और बस यहीं से हम डेटा के उस पन्ने पर पहुंच जाते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसे जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई डॉक्टर बीमारी का नाम ही न जानता हो तो वो इलाज कैसे करेगा, किसका करेगा? डेटा के साथ भी बिल्कुल यही बात है। अगर हम समस्या की जड़ को आंकड़ों में, नंबर्स में दर्ज ही नहीं करेंगे तो उसका हल निकालेंगे कैसे? ये देखिए, एनसीआरबी, ये वो सरकारी एजेंसी है जो पूरे देश से क्राइम का डेटा इकट्ठा करती है, सबसे बड़ी एजेंसी। और यही एजेंसी आत्महत्या के मामलों में जाति का कॉलम रखती ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिस बीमारी का जिक्र हम कर रहे हैं, हमारा सिस्टम उसे एक बीमारी के तौर पर गिन ही नहीं रहा है। लेकिन जहां आंकड़े खामोश हो जाते हैं ना, वहां कुछ चेहरे और उनकी कहानियां सच को सामने ले आती है। 2016 हैदराबाद यूनिवर्सिटी, रोहित वेमुला। 2019 मुंबई, डॉक्टर पायल तड़वी। और 2023 आईआईटी बॉम्बे, दर्शन सोलंकी। साल अलग हैं, शहर अलग हैं, लेकिन इनकी कहानियों को जब एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न साफ नजर आता है। तो क्या था वो कॉमन धागा जो इन सबको जोड़ता है? ये सब बेहद होनहार, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे। अपनी मेहनत के दम पर देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचे थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। उन्हें किसी न किसी तरह यह महसूस कराया गया कि वो उस जगह के लायक नहीं हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये भेदभाव होता कैसे है? क्योंकि ये हमेशा खुले तौर पर सामने से नहीं होता। कई बार ये सिस्टम के अंदर ही अदृश्य तरीकों से काम करता है, और इसी को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये दिखता कैसा है? असल में ये दिखता है सोशल आइसोलेशन में। मतलब जब कोई मेस की टेबल पर या हॉस्टल में अकेला रह जाता है, ये महसूस होता है वाइवा या प्रैक्टिकल एग्जाम में, जहां कुछ स्टडीज बताती हैं कि कई बार सरनेम सुनकर भी नंबर कम कर दिए जाते हैं। और ये सामने आता है अंग्रेजी भाषा की एक बड़ी दीवार बनकर, जो अक्सर क्लास और कास्ट दोनों से जुड़ जाती है। देखिए, ये सब सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के निजी अनुभव नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जिसकी गूंज अब देश की संसद तक पहुंच चुकी है। और वहां पार्लियामेंट में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने इस पूरी बहस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो आंकड़ा अब सामने आने वाला है वो बहुत जरूरी है। सरकार ने संसद में जो जवाब दिया, उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में आईआईटीज और एनआईटीज जैसे टॉप संस्थानों में जितने भी स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी, उनमें से 60% से ज्यादा आरक्षित श्रेणी से थे। सोचिए, 60%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये इस पूरी बहस को एक नई दिशा देते हैं। ये हमें बताते हैं कि सवाल सिर्फ एडमिशन या रिजर्वेशन का नहीं है। असली सवाल तो कैंपस के अंदर के माहौल का है। एक ऐसा सेफ माहौल बनाने का है जहां हर स्टूडेंट की पहचान उसका बोझ नहीं बल्कि उसका सम्मान बने। हम जानते हैं कि ये एक बेहद मुश्किल और संवेदनशील विषय है, और अगर इस पूरी बातचीत से किसी को भी कोई तकलीफ महसूस हो रही हो तो प्लीज़ ये जाने कि मदद मौजूद है। स्क्रीन पर जो KIRAN हेल्पलाइन नंबर है, ये सरकार की ही एक पहल है जहां बात की जा सकती है। और हाँ, हमेशा याद रखिए,
मदद मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत का काम है।